गूगल सर्च किया कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाएं, तो आंसर आया सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। तो क्या होता है सपोर्ट और क्या होता है रेजिस्टेंस? ये दो वर्ड्स बड़े सिंपल हैं बट मालूम नहीं होते क्या है एग्जैक्टली। हेलो एवरीवन, my name is Anish Singh Thakur and welcome back to a new episode of Learn with Upstocks एजुकेशनल सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल से और कॉमन यूज वर्ड्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं कॉमन डेली लाइफ से एग्जांपल निकालूं तो ये जो चेयर है मेरी, ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है क्योंकि मैं इस पे बैठा हूं। अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और ऊपर जंप करूं तो मैं कितना जंप कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा। जहां तक फैन है, जहां तक सीलिंग है, ऐसा हो सकता है। मैंने बहुत जोर से जंप किया तो मैंने तोड़ा, और जैसे मैं 6th फ्लोर पे हूं तो मैं 7th फ्लोर पे पहुंच गया। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए ये सीलिंग मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है, ये जमीन मेरे लिए, ये चेयर मेरे लिए एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है। चलो एक एग्जांपल को चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ये चीज देख रहे हो, इसे एक लेवल कहते हैं। लेवल मतलब कुछ नहीं, लेवल मतलब प्राइस लेवल। जैसे लेट्स से ये 200 रुपीज का लेवल है, ये भी एक लेवल है, 300 रुपीज का लेवल है, ये भी एक लेवल है, 400 रुपीज का एक लेवल है। अभी एग्जांपल लेते हैं प्राइस का। अगर कोई स्टॉक है जिसमें फॉर एग्जांपल किसी फंडामेंटल न्यूज के कारण या किसी भी टेक्निकल रीजन के कारण मार्केट फॉल हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और जितना गिरता है यार देखा जाता है 200 रुपीज पे, वो जैसे ही आता है वो नहीं गिरता। पता नहीं ऐसा क्या होता है, ऐसी डिमांड आती है, ऐसी बाइंग आती है कि मार्केट वहां से ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है, वापस से 200 रुपीज के लेवल पे आके सपोर्ट ले लेता है, गिरता नहीं है। तो ये जो एरोज मैंने बनाए आप देखिए, यहां पे क्या हुआ, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सपोर्ट। ओके, इसे कहते हैं सपोर्ट ले लेना। प्राइस ने सपोर्ट लिया है तो हम सपोर्ट समझ गए। अभी हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। अब ये मार्केट किसी अच्छी न्यूज के कारण या बल्क बाइंग के कारण ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही 300 रुपीज रीच करता है नहीं बढ़ता, वहां से वो गिरना चालू करता है, फिर से वो तोड़ने की कोशिश करता है इस लेवल को, नहीं तोड़ पाता। तो इस दो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? देखो, इन दो पॉइंट्स को बोलेंगे दीज आर माय रेजिस्टेंस पॉइंट्स। तो सिंपल है, सपोर्ट समझ में आ गया, रेजिस्टेंस समझ में आ गया, और आगे जाते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हुए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स हुए हमारे लिए। चलो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। थोड़ा लेवल 2 पे जाते हैं। लेवल 2 पे जाने के पहले वापस से 200 पे आता है, फिर से सपोर्ट लेता है, लेकिन इस बार क्या होता है, जब वो 300 लेवल को रीच करता है, ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट मतलब विल डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो, लेकिन ये समझ लो तोड़ देता है इस लेवल को और ऊपर चला जाता है। जब वहां से वो वापस 300 लेवल पे आता है ना, एक अजीब सी चीज देखने मिलती है कि अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। ऐसा कैसे हो गया? मतलब अभी तक 300 का लेवल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, अभी ये यहां पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये क्यों हुआ? देखो, समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 6th फ्लोर पे, ये 7th फ्लोर है, मैं तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं सीढ़ी से ऊपर चला गया तो, या लिफ्ट से ऊपर चला गया तो, अब मैं ऊपर गया, मैं खड़ा हुआ, तो मैं अगर यहां से ऊपर देखूंगा तो सीलिंग है, लेकिन जो 7th फ्लोर में उसके लिए वो जगह क्या है? सपोर्ट है। एकदम सिंपल कॉमन सेंस है। जब एक क्रूशियल लेवल टूटता है, वापस से रीच करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि जब एक रेजिस्टेंस टेकन आउट होता है, सपोर्ट बन जाता है। वैसे ही अब ये रीच करता है ऊपर, और इस लेवल को ब्रेकआउट करके जब वो यहां आता है, सेम फिनोमेना, कुछ नया नहीं है, लेकिन जब ये इस वापस आके इस सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे, और जब ये वापस ऊपर रीटेस्ट करेगा, तो ये पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था गाइस, कि अगर कभी भी एक प्राइस नीचे से अप्रोच करता है किसी लेवल को तो वो रेजिस्टेंस बनता है, ऊपर से अप्रोच करता है ऐसे तो सपोर्ट बनता है। दैट्स इट। दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट एक मिनट, कहीं ये मत सोचना कि ये तो बेसिक्स है, ये क्या कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करोगे, मूविंग एवरेज पढ़ने की कोशिश करोगे, पिवट पॉइंट्स पढ़ोगे, वीवैप पढ़ोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन पढ़ोगे, उन सबका एक ही जॉब होता है। क्या होता है? लेवल्स निकाल के देना। अब लेवल्स का क्या जॉब होता है? ये लेवल्स का क्या काम होता है?
सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस इसी पे बेस्ड है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढना कि अगर मेरा प्राइस सपोर्ट से सपोर्ट ले लेता है तो मैं बाय करता हूं, अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस ले लेता है, बोलने का मतलब अगर वहां से गिरने लगता है तो मैं स्टॉक अपना सेल कर देता हूं। दैट्स इट। नाउ सेकंड पॉइंट, बहुत लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम होता है, लेकिन ये जो दो वर्ड्स लिख रहा हूं आपके सामने, सप्लाई जोन SZ या डिमांड जोन DZ, इनका क्या मतलब होता है? यार कुछ नहीं, सेम मतलब होता है, अलग तरीके से कह रहे हैं। सप्लाई जोन मतलब जहां पे मार्केट जब किसी क्रूशियल पॉइंट पे पहुंचता है, लेट्स एग्जांपल मार्केट यहां पहुंचा और यहां से गिरने लग गया, तो ये क्या है आप लोग बताना? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पॉइंट को ही हम सप्लाई जोन कहते हैं। हां, एक रेंज होती है, मैं डिस्कस करूंगा, बेसिक समझते पहले। अगर मार्केट यहां से फॉल हो रहा है, क्यों फॉल हो रहा है? कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके फॉल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या बढ़ जाता है? शायद सप्लाई बढ़ जाती होगी ना। हां, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरता है। यहां पे जब लोग सेलिंग प्रेशर डालते, लोग सेल करने आते हैं तो बोलते हैं सप्लाई बढ़ गई तो मार्केट यहां से गिरने लग गया। तो एक सिंपल मैनर में सप्लाई जोन मैंने समझाया आपको। ऑलराइट, तो सप्लाई जोन हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं व्हाट इज डिमांड जोन। देखो, डिमांड जोन का एग्जांपल है, फॉर एन एग्जाम्पल एक स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 2000 है। यार मेरा बड़ा मन है जैसे ही ना ये 1500 का अगर होता है ना, आई विश हो जाए, तो मैं इसे खरीदूंगा। अब देखो, मैं एक कॉमन रिटेल ट्रेडर हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। अगर वो स्टॉक 1500 का हो जाए, कोई अच्छा वैल्यू, अच्छा स्टॉक 1500 का हो जाए, जैसे ये 1500 का लेवल है, तो जैसे स्टॉक 1500 पे आएगा, क्या होगा यहां पे? पीपल विल स्टार्ट बाइंग द स्टॉक एंड द स्टॉक विल मूव अपसाइड। मतलब यहां पे एक सपोर्ट मिला या यहां पे एक डिमांड जोन था, इस जोन पे बाइंग गई, मार्केट ऊपर गया। तो आपको समझ में आता है कि डिमांड जोन वो प्लेस होती है जहां पे सपोर्ट मिलता है, मार्केट में लोग बाय करना चाहते हैं। तो क्या डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड जोन सप्लाई जोन में? मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये देखो, ये जो आप इमेज देख रहे हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन की, इसमें आप देखोगे सबसे पहले सप्लाई जोन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में जाता है और वहां से नीचे गिरता है, डिमांड जोन से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। बट देखो, इस बार उतना ऊपर नहीं गया जितना लास्ट टाइम ऊपर गया था, वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है। तो इस पूरे रेंज को क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि यार 200 रुपए पे रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। जोन में ऐसा नहीं कह सकते, हम बोलेंगे 200 रुपए से लेकर के 220, 200 to 220 रुपीज इज अ सप्लाई जोन। मेरी स्टॉक मेरी 205, 210, 220 तक मैं बोलूंगा सप्लाई जोन है। जब हम किसी रेंज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई जोन। एंड नीचे बात करेंगे डिमांड जोन की, तो सेम व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेंज ऑन अ सपोर्ट लेवल, जैसे वी से 100 रुपीज में सपोर्ट है, तो इट्स नॉट 100 रुपीज नाउ, इट्स 80 to 100। व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेंज, इट इज कॉल्ड जोन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक प्राइस, इट्स कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने मिला होगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और जोन्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मेरे को मालूम है बिगिनर्स को, ये जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों को समझ में आया? अब आपका होमवर्क है, जाओ चार्ट्स खोलो, चेकआउट करो कहां पे सपोर्ट पॉइंट्स हैं, कहां पे जोन है, अपने से अपने चार्ट्स पे मार्किंग करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस नॉलेज। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में सच में कुछ वैल्यू ऐड हुई, आपको लगा आपने कुछ सीखा, so definitely give a like to this video, and if you want to share this knowledge, share this with fellow traders जिनको ये चीज जाननी चाहिए, and I want you to comment your questions, your suggestions, whatever you want. Please share your feedback with us in the comment section. If you are new to this channel, definitely subscribe this channel. Also press the notification bell icon, क्योंकि उसको क्लिक करने से आपको notifications बहुत जल्दी मिलेंगे। Okay guys, thank you so much and I'll see you soon in the very next video.